हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 15 अप्रैल को प्रेस से बातचीत में एक के बाद एक कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा, खूब सवाल उठाए। लेकिन आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव को एनएसजी कवर सुरक्षा देने की है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह कतई डिमांड नहीं की कि उनको एनएसजी चाहिए, लेकिन सपाई आज अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा वापस देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिस तरह से एक व्यक्ति द्वारा न्यूज चैनल पर कैमरे के सामने खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसे देखते हुए अखिलेश को एनएसजी कवर मिलना चाहिए। यह लेटर है सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को यह चिट्ठी 16 अप्रैल यानी कि आज ही लिखी है। तो अब यहां बेसिक सवाल यह उठता है कि अचानक अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा याद क्यों आई? क्या उन्हें जान का खतरा लग रहा है, या फिर यह बयान केंद्र सरकार पर सियासी दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? दरअसल इसकी शुरुआत होती है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो कल यानी कि 15 अप्रैल को की गई थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस दिन तुमने मेरी एनएसजी सिक्योरिटी वापस ली थी, उसी दिन तुम्हारी नीयत और मंशा समझ गया था। तुम हमें डराना चाहते हो, लेकिन जो असल में डरपोक है वो एनएसजी की सुरक्षा रखे हुए हैं। जी हाँ, वो एनएसजी की मांग नहीं कर रहे थे, खुद सुन लीजिए। हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी, उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस ले लें। दरअसल अखिलेश यादव को 2012 में यूपीए सरकार के दौरान जेड प्लस श्रेणी की एनएसजी सिक्योरिटी दी गई थी। तब वो यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और खुफिया एजेंसियों ने उनके लिए खतरे की आशंका जताई थी। हालांकि 2019 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने अखिलेश यादव की एनएसजी सिक्योरिटी वापस ले ली। गृह मंत्रालय ने कहा कि इसकी नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है और अब अखिलेश यादव के लिए खतरे का स्तर उतना गंभीर नहीं है। तब एनएसजी की जगह अखिलेश यादव को यूपी पुलिस की सिक्योरिटी दी गई। इस पूरे बदलाव पर उस समय तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सालों बाद अब जो है जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया, उससे साफ है कि अखिलेश यादव उसे भूले नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि अभी क्यों? दरअसल अखिलेश यादव का यह बयान तब आया जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक ओर चल रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनएसजी हटाने का फैसला मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मुझे और मेरे समर्थकों को डराने के लिए लिया गया था। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जो लोग डरते हैं वो अपने आसपास एनएसजी का घेरा रखते हैं। अब इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अखिलेश यादव का यह बयान बीजेपी को घेरने की रणनीति का हिस्सा है, साथ ही विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी, क्योंकि अखिलेश का यह बयान उस समय आया जब विपक्षी दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया। वैसे दूसरी ओर सोशल मीडिया पर 12 अप्रैल को आगरा में आए करणी सेना के एक समर्थक द्वारा यूपी तक के कैमरे पर ही कहा गया, जो बेहद वायरल है। हमारे पूर्वज महाराणा सांगा जी हैं, हमारे पिता हैं, हम क्या उनका अपमान सहेंगे? कोई पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली अगर पूर्वजों से अटकेंगे, पूर्वजों से अपमान करेंगे कोई भी। ये चंग सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि इसकी चर्चा लगभग हर किसी ने की है। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर सपा समर्थक एक बार फिर अखिलेश यादव को एनएसजी देने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।